नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल बटन है उसे पुश कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। देखिए, बहुत समय से कई लोग मेरे से फ़ोन कॉल्स पर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर, हम लोग जो पौधे घर में लगाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कौन सा पौधा हमें लगाना चाहिए और कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक विशेष जानकारी इस संबंध में दे रहा हूं, क्योंकि पौधों का संबंध घर की वास्तु के साथ साथ घर की शुभता और अशुभता से संबंधित है। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पौधे, यानी कुछ खास 5 प्रकार के पौधे जो हर घर के अंदर होने बहुत आवश्यक हैं, ऐसे पौधों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत सटीक और बहुत अचूक जानकारी आपको प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि घर पर कौन से पौधे होने चाहिए, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पौधे हैं वो, और फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये पौधे हमारे घर में क्यों अच्छे हैं। सबसे पहले ये जो पिक है, ये पिक है राम तुलसी और श्याम तुलसी, जिसे हम रामा तुलसी और श्यामा तुलसी भी कहते हैं, यानी कि तुलसी का प्लांट। नंबर 2 पर आता है एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं। इसका प्लांट भी घर में होना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 पर आता है मीठा नीम, जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं। ये पौधा भी घर के लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है, यानी बहुत शुभ होता है। नंबर 4 पर जो प्लांट आता है उसे हम कहते हैं स्नेक प्लांट, जो कि इस तरीके का होता है और ये भी घर के लिए बहुत शुभता का प्रतीक है। और इसका डिटेल में भी मैं आपको वर्णन बताऊंगा कि हर पौधा आपके लिए किस तरीके से घर के लिए पॉजिटिव होता है। साथ में जो सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूँ 5 नंबर पौधा, जिसे हम नील भी कहते हैं, जैसा कि जो मेरे नाम का परिचायक भी है। नील मतलब होता है अपराजिता, नील का मतलब होता है कि ब्लू ट्रेजर, नील का मतलब होता है नीला आसमान, नील का मतलब होता है भगवान विष्णु, नील का मतलब होता है कि अपराजय, यानी जिसकी पराजय नहीं होती। तो ये 5 पौधे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। नंबर 1 राम तुलसी श्याम तुलसी, रामा तुलसी श्यामा तुलसी। नंबर 2 पर घृत कुमारी। नंबर 3 पर कड़ी पत्ता या मीठा नीम भी जिसे हम कहते हैं। नंबर 4 पर है स्नेक प्लांट और नंबर 5 पे है अपराजिता, यानी नील प्लांट जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि किस तरीके से ये प्लांट आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें श्याम तुलसी और राम तुलसी की। देखिए, यहाँ पर कई लोगों को प्रश्न ये उठता है कि सर, कौन सी तुलसी ज़्यादा बेहतर है और इस तुलसी में आखिर फ़र्क क्या है। तो आज वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो रामा तुलसी है, इसमें नॉर्मली पत्ते ग्रीन होते हैं। साथ में वैष्णव जो लोग होते हैं वो इस तुलसी का इस्तेमाल भगवान राम भगवान विष्णु की पूजा में भी करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतिरूप है। इसलिए इस प्लांट को घर में लगाने से इसके औषधीय गुणों के बारे में तो सभी हम लोग जानते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका जो स्पिरिचुअल और इसका जो शास्त्रों के अनुसार जो महत्व है वो ये है कि इस प्लांट को लगाने से आपके घर में धन, वैभव और लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। नंबर 2, अगर हम श्यामा तुलसी की बात करें तो श्यामा तुलसी का रंग थोड़ा सा वायलेट कलर का होता है। साथ में ये जो है, इसे श्री कृष्ण तुलसी भी कहते हैं, इसलिए इसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रियाजू का इसमें संबंध इससे जुड़ जाता है। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसलिए इस तुलसी का इस्तेमाल हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम भगवान कृष्ण की आराधना में करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। इसलिए ये दोनों पौधे जो है आपको अपने घर में लगाने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आता है हमारा घृत कुमारी, यानी कि घृत कुमारी जिसे हम एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा का प्लांट हम सब लोग अच्छे से जानते हैं और राजस्थान में तो ये काफ़ी मात्रा में होता है, और एलोवेरा का वहाँ पर वेजिटेबल यानी सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर आप देखें तो जितने भी बेहतरीन शैम्पू या फेस प्रोडक्ट हैं या आपके कह लीजिए स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उन सब में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। प्राचीन काल में तो एलोवेरा को, घृत कुमारी को इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया कि ये आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। बड़े बड़े साम्राज्यों में
पुराने काल में, पुरातन काल में जो वहाँ की रानियाँ होती थी वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ महलों के अंदर उगाया जाता था। आम लोगों के लिए ये छुपाया गया था, क्योंकि इसकी जो खासियत है, ये फेस को जो ग्लो देता है, इसका जेल जो है वो फेस को जो ग्लो देता है उसके बारे में सभी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझें तो इससे आपके घर के अंदर हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, और इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके सेवन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है। साथ में यू कैन से एलोवेरा प्लांट ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी एंड गुड लक इन योर हाउस। इसका मतलब ये प्लांट आपके घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। अब अगर हम बात करें मीठा नीम की, यानी कि कड़ी पत्ता की, तो कड़ी पत्ता जो है अगर हम इसे आयुर्वेद में देखें तो ये पित्त दोष का नाश करता है, साथ में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी ब्लड जो एक्सेस ब्लड शुगर में होती है उसको रिड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर हम स्पिरिचुअली देखें, यानी हम इसका धार्मिक अर्थ समझें, तो ये आपके घर में ऐश्वर्य लेके आता है, गुड लक लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, यानी कि हर दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, यानी शुभता का प्रतीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्नेक प्लांट की, तो देखिए स्नेक प्लांट जो है ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया है। प्लांट्स में इस प्लांट को शुभता का प्रकाष्ठा, परिकाष्ठा जिसे हम कहते हैं, शुभता की, अति शुभता की श्रेणी में इस प्लांट को माना गया है। इसे लगाने से घर में विषैले जानवर नहीं आते। साथ में ये प्लांट जो है वो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए, और आप ये समझिए कि जहाँ हम लोगों का रास्ते बंद हो जाते हैं, यानी जीवन में कहीं रुकावट आ जाती है, तो ये प्लांट ऐसी स्थिति आपके घर में पैदा होने नहीं देता। और अगर ऐसी स्थिति है तो इस प्लांट को आप लगाइए, देखिए आपके काम कितनी शीघ्रता से पूरे होते हैं। तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस प्लांट, तो इस प्लांट को आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ द नील प्लांट। नील प्लांट का मतलब होता है अपराजिता। इसे हम अगर ये कहें कि शुभता की श्रेणी के हिसाब से देखें तो भगवान शनि देव, यानी कि जिस घर में ये प्लांट होता है उसमें भगवान शनि देव की कृपा हमेशा बरसती रहती है। अब देखिए, हम जितने भी सनातन लोग हैं हम जानते हैं कि सैटर्न से हर आदमी घबराता है। शनि की महादशा चले, चाहे शनि की 7.5 चले, चाहे शनि की ढैया चले, शनि किसी भी रूप में, चाहे वो गोचर में आपको प्रभावित करता हो, तो व्यक्ति भय से डर जाता है। 7.5 का नाम सुनकर लोग डरते हैं, क्योंकि सैटर्न एक्चुअल में न्याय का देवता है। तो जब भी इसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा तो ये आपके पिछले कर्मों का हिसाब आपको देता है। तो इसलिए अक्सर हम लोगों से गलत काम होते हैं, इसलिए हमारे शनि की दशा जो है खराब जाती है। देखिए, अगर आप जीवन में बेहतर काम करते हैं तो निश्चित मानिए कि शनि की कोई भी दशा आपको अचीवमेंट देगी, आपका नुकसान कभी नहीं करेगी। इस बात पर विश्वास कीजिए। और जिस घर में ये प्लांट होता है उसमें तरक्की बहुत ज़्यादा होती है, यानी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। भगवान विष्णु को ये फूल, इसके जो फूल हैं यानी इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए इस प्लांट को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये घर के अंदर पॉजिटिविटी लाता है। साथ में इसका नाम है अपराजिता, यानी कि इसको घर में लगाने के बाद व्यक्ति को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। दैट्स वाई दिस प्लांट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। सो you can say that the plant of Neel, or you can say the Aparajita plant, brings definitely good luck and prosperity in your house. So it's a very auspicious. Remember, ये 5 प्लांट जो मैंने आपको बताए हैं, ये पांचों प्लांट आपके जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इन पांचों प्लांट्स को आपको घर में लगाना चाहिए। और लगाने का स्थान जो है वो आप घर के उत्तर और पश्चिम हिस्से में अगर इसे लगाएं तो बहुत बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। साथ में इन प्लांट्स को आप हर बालकोनी के अंदर, ये 5 प्लांट्स के सेट बना करके आप हर बालकोनी में इसे लगा सकते हैं। स्पेस छोटा हो तो किसी एक स्थान पर रख सकते हैं, यानी कि इन प्लांट्स को रखने से आपके घर में निश्चित तौर पर
बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए प्रॉस्पेरिटी और गुड लक जो है वो आपके घर में आता है। आपके जो घर के बच्चे हैं उनका कैरियर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और साथ में हेल्थ इश्यूज़ रिड्यूस हो जाते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ के अंदर वो बिल्कुल नहीं आते। साथ में जैसे तुलसी का प्लांट है, उसके नीचे शाम को अगर आप एक सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का दिया अगर इन पेड़ के नीचे, तुलसी के प्लांट के नीचे लगाएं तो ऐसे घर के अंदर कभी भी वंश जो है वो आगे से आगे चलता रहता है। साथ में उस घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तो ये वीडियो मैंने आपको इन प्लांट के बारे में बताया। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये शुभ होते हैं, कुछ प्लांट अशुभ होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको इन 5 प्लांट्स को सेलेक्ट करके बताया, क्योंकि हर प्लांट घर में लगाना संभव नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता, तो हम क्या लगाएं। तो ये बेहतर 5 प्लांट हैं, अगर आप इनको लगाएं तो इनका कॉम्बिनेशन आपके घर के अंदर एक अजीब किस्म की पॉजिटिविटी और एक अजीब किस्म का एक्साइटमेंट और एक एनर्जी आपके घर के अंदर लाता है, जिससे आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हेल्दी हो जाता है और ऑस्पिशियस यानी शुभता से भर जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। साथ में इस तरह से संबंधित यानी इस विषयों से संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो मैं उसी आधार पर डालूं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आपका थोड़ा सा प्रयास हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।